नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जी हां, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट, ओले भी पड़ेंगे। कब से कब तक रहेगा खराब मौसम वो भी मैं आपको बता देता हूं। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी और IMD का कहना है कि मध्य प्रदेश में 14 फरवरी तक मौसम खराब रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में 12 फरवरी से मौसम खराब होगा और IMD ने यह भी कहा है 12 और 13 फरवरी को पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है, तो सावधानी जरूर से बरतिएगा। अगर कहीं आना जाना हो तो पहले से जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, निगम अधिकारियों ने गलत तरीके से तोड़ा मकान, हाईकोर्ट ने पीड़ित को 1 लाख का मुआवजा देने के लिए दिया आदेश। जहां गलत तरीके से तोड़े गए मकान को लेकर मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें पीड़ित को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। साथ ही साथ में गलत तरीके से मकान को तोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी के घर को गिराना अब फैशनेबल हो गया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी एक महिला राधा लांगरी को 1 लाख रुपए मुआवजा देते हुए कही थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, हरदा फैक्ट्री धमाके के बाद अब 2 नई मुसीबतें आने वाली है। जी हां, 5 दिन बाद सड़क पर क्यों उतरे इलाके के लोग। जी हां, आप सबको बता देते हैं कि हरदा फैक्ट्री धमाके के बाद पूरे इलाके में कारखाने का मलबा बिखर गया और इसके अलावा उन मलबों में से बदबू आ रही है। स्थानीय लोग मलबे और उसकी बदबू से काफी ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि वहां रहना बहुत दिक्कत की बात हो गई है, क्योंकि वहां पर जो मलबा है और उसके बाद जितनी भी जली हुई चीजें हैं उस कारण से काफी ज्यादा बदबू आ रही है। उसी वजह से लोगों का रहना वहां पर मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सांस लेने में काफी दिक्कत हो ही रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, मंडला को CM मोहन यादव की सौगात, जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज, कई बड़े ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मंडला अंचल के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जनजातीय बहुला मंडल ने आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा, साथ में कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही साथ में एक चीज और बता देता हूं मैं कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति वाले मेडिकल कॉलेज के साथ ही जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का भी लाभ मिलेगा। कोविड के समय में आयुर्वेद को महत्व देखने को मिला था, तब आयुर्वेद के कारण ने नागरिकों को महामारी से बचाने के लिए काम किया था, तो इसी के लिए इन चीजों की शुरुआत की जा रही है, जिससे बच्चों को भी, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनको भी लाभ मिलेगा और आगे के टाइम में काफी मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, हरदा विस्फोट मामले में NGT सख्त हो गई है, कड़ी नीति बनाने के निर्देश दिए गए और कहा 3 हफ्ते में बताएंगे क्या क्या किया जाएगा। आप सबको थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमला हुआ था उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन को कड़ी नीति बनाने के निर्देश दिए, जिसमें एक याचिका पर यह कहा गया कि पटाखों का जो बफर जोन होता है वो आबादी से दूर बनाया जाना चाहिए, साथ ही सख्ती के साथ नियमों का पालन सुनिश्चित कराना चाहिए। अदालत ने कहा है कि शासन को सख्त नीति बनाकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करना चाहिए। और यही नहीं, अदालत ने इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी 3 हफ्ते में मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 6 मार्च को होने वाली है। देखने को मिलेगा कि आगे अब क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, PM मोदी कल आएंगे झाबुआ, 7500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देकर करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखानंद। जी आप सबको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करने वाले और इस दौरान 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें आदिवासी बहुल झाबुआ से प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश की आदिवासी लोकसभा सीटों को टारगेट करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, CM मोहन यादव भी बने मोदी के कार्यकर्ता, दीवार पर कमल का फूल बनाकर दिया ये संदेश। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर मोदी सरकार अभियान के अंतर्गत दीवार लेखन में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री होने के नाते, सरकार और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का काम भी करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, MP से ही, जी हां, ससुराल छोड़ मायके में रहने वाली महिला भरण पोषण की हकदार नहीं है, ये है पूरा मामला। आप सबको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित फैमिली कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। पति पत्नी विवाद मामले में कोर्ट ने यह कहा, यदि पत्नी साथ नहीं रहना चाहती है तो उसके लिए पोषण का यानी जो भरण पोषण है उसका हकदार भी नहीं है। जी हां, जबलपुर के कुटुंब न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा कि पत्नी साथ नहीं रहना चाहती तो उसे भरण पोषण का हकदार नहीं है। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश KN सिंह ने आवेदक पत्नी को भरण पोषण के लिए पात्र नहीं मानते हुए आवेदन को खारिज कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में आए, 1576 करोड़ मंडला में बनेंगे आयुर्वेदिक और एक्सीलेंस कॉलेज। जी आप सबको बता देता हूं, मध्य प्रदेश के मंडला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 1.29 लाडली बहनों, आपको पता लाडली बहना योजना के तहत अकाउंट में पैसे आते हैं, तो उसी के लिए कुल 1576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मंडला में आयुर्वेदिक और एक्सीलेंस कॉलेज की शुरुआत की है, तो उसके लिए भी बड़ी घोषणा
कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है भोपाल नगर निगम का 808 करोड़ का अंतरिम बजट पेश, आवारा कुत्तों और पटाखों फैक्ट्री को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जी हां, भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। जी हां, जिसमें महापौर मालती राय ने निगम का 808 करोड़ 87,48,000 का अंतरिम बजट पेश किया गया। इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया। महापौर मालती राय ने कहा है कि ये 3 माह का अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष सबस्तिकी जकी ने कहा कि अंतरिम बजट का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने महापौर से सवाल करते हुए कहा कि बताएं पूर्ण बजट कब पेश होगा। इस अंतरिम बजट में कुछ चीज़ों के बारे में बात हो, जैसे पटाखा फैक्ट्री को लेकर धमाका, नगर कर्मचारियों की पीएफ राशि जमा नहीं हुई उनके लिए, निजी अस्पतालों की बेड की संख्या उनकी राशि के अनुसार तय करना, और सोलर पैनल लगाने के लिए जो संपत्ति कर में 6% की छूट। इनके लिए मैं सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, एक बार पोज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पीएम मोदी आने वाले हैं रविवार को झाबुआ। जी हां, लोकसभा चुनाव से बड़ी सौगात देने वाले। जी हां, आज ही के दिन में झाबुआ के गोपालपुरा में जनजातीय महासम्मेलन शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर रेलवे एवं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कुछ बड़े ऐलान आएंगे तो मेरे चैनल पर सबसे पहले आपको जानकारी मिल ही जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सीहोर से। जी हां, ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से 20,000 गाँवों तक पहुंचेगा किसान मोर्चा, गल्ला मंडी से शुरू होगी। जी हां, सीहोर जिलों में ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से 20,000 गाँवों तक पहुंचने के लिए किसान मोर्चा स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें सोमवार को शहर के गल्ला मंडी से यात्रा प्रारंभ की जाएगी। और एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो यात्रा करवाई जा रही है, साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एमपी न्यूज। जी हां, एक राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में उठापटक, कमलनाथ ने सोनिया से मिल जताई ये इच्छा। जी हां, मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीटें जो 5 है वो खाली हो रही हैं और अंक गणित के हिसाब से इनमें से 4 भाजपा की और 1 सीट कांग्रेस को जाएगी। कांग्रेस में इस 1 सीट के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर पीसीसी जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव तक कई दिग्गजों के नाम इस सीट के लिए चल रहे हैं। अब तो देखने को मिलेगा कि कौन किस तरफ जाता है, क्या होता है, वो तो अब समय आने पे ही बताया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर से बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है इंदौर की शादी में खूब नाचा रोबोट, 20 दिन में तैयार। जी हां, शादियों का सीजन चल रहा है और हर तरफ से तकनीकी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है पहले तो सीधे फोटो भी नहीं आते थे खींचने के लिए, फिर कैमरा आए, फिर उसके बाद ड्रोन आ गए और फिर उसके बाद अब तो फूलों की बारिश भी हेलीकॉप्टर से करवाई जाती है। जी हां, शादियों का सीजन चल रहा है और लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते ही रहते हैं। और इंदौर की एक शादी में बारातियों ने रोबोट के साथ डांस किया। रोबोट के साथ काफी लोगों ने डांस किया, काफी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे शेयर किया और वो वीडियोस काफी वायरल है। और इन वीडियो में दिख रहा है कि रोबोट को डांस करते हुए बारातियों के साथ देखा जा रहा है, जिसको लोग देखकर चौंक भी रहे हैं। और आपको एक चीज बता देते हैं, 20 दिन में इस रोबोट को तैयार किया है। जी हां, इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर वैभव नागोरी ने शादी में रोबोट को शामिल किया और इस आइडिया पर उन्होंने अपनी टीम से बात की और उसके बाद पता चला कि सिर्फ 20 दिन के अंदर इस डांसिंग रोबोट को तैयार किया है। हल्दी फंक्शन के कार्यक्रम में रोबोट ने काफी धूम मचा दी। बाकी आपको क्या लगता है कि अब किसी के नाचने वालों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोबोट को बुला के डांस करवा सकते हैं? आपका विचार मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल। जी आपको बता देते हैं मॉडलिंग, अभिनय और गायन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध प्रिंस नरूला शनिवार को बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल के दर्शनों को लाभ लिया। वे नंदी हॉल में भी प्रभु भक्ति में लीन नजर आए। बाकी आप फोटो देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है ग्वालियर से। जी हाँ, ग्वालियर में बनकर तैयार हुआ देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम। जानते हैं इसकी खास बात? जी हाँ, आप सबको बता देते हैं देश का पहला जियो म्यूजियम ग्वालियर में बनकर तैयार हो चुका। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बना ये म्यूजियम देश में एकदम अनूठा है। साथ ही भूगर्भ से जुड़े कई रहस्य भी उजागर होंगे। ये न केवल देश बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। माना जा रहा है कि फरवरी के अंतिम या मार्च के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित ग्वालियर दौरे के दौरान पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसमें क्या चीजें खास होने वाली है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। इस म्यूजियम में 2 गैलरी बनाएगी। इसमें गैलरी एलिवेशन ऑफ अर्थ और दूसरी गैलरी एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पर केंद्रित, जिसमें पृथ्वी का जन्म, डायनासोर का दौर, पृथ्वी के सेंट्रल कोर, दुनिया भर के बेशकीमती जेमस्टोन, ये काफी चीजों के बारे में आपको डिटेल मिलने वाली है इस जियो म्यूजियम के अंदर। तो ये थी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और काम की खबरें। कैसी लगी सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।